गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हमारा है सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के ऊपर। इसमें हम लोग आप लोग हम लोग यही जानेंगे कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का डिटेल्ड प्लान और उसकी गोल्स, टैक्टिक्स, मेट्रिक्स, यही सब, ताकि हमारा ब्रांड अवेयरनेस हो सके, ट्रैफिक हम लोग के पास आ सके और हम लोग लीड्स ले सकें। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग सॉरी सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्या है? डिफाइनिंग स्मार्ट गोल्स। सो लेट्स बिगिन विथ डिफाइन स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट एंड टी से टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पे लिखा है कि इट क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। तो ये मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब हम लोग क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमको चाहिए क्या, मतलब कि हम लोग जो भी कंटेंट बनाएंगे, जो भी अपना ब्रांड करेंगे, उससे हम लोग को क्या चाहिए वो हम लोग डिफाइन करते हैं। देन सेकेंड, मेजरेबल, ट्रैक प्रोग्रेस विथ फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और लीड्स। तो फिर उसके बाद हम लोग मेजर करते, इसमें हम लोग मेजर करते हैं कि मतलब हम लोग अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। जैसे कि ऑर्डर्स होते हैं ना, ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, हम लोग उसमें ट्रैक करते हैं लोकेशन, डिलीवरी अपडेट्स, ये सब। तो वैसे हम लोग उसमें प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं हमारे मतलब फॉलोअर्स से रिलेटेड, कि फॉलोअर्स कितने आए हैं, एंगेजमेंट, हमारी पोस्ट कितनी एंगेज हुई है यूजर्स के साथ, और कितनी लीड्स आई है, मतलब उससे कितने इंप्रेशन बने, कितने लाइक्स बने, कितने लोगों ने लाइक किया या फिर कितने लोगों ने पसंद किया। ओके। सो थर्ड, अचीवेबल, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स कंसिडरिंग योर रिसोर्सेज। तो फिर हम लोग एक टारगेट सेट कर लेते हैं, हमारे रिसोर्सेज को कंसिडर करते हुए हम लोग एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हम लोग को, हाँ, ये मतलब ये यहाँ तक हम लोग को करना है। जैसे हम लोग लाइफ का टारगेट, हम लोग को ये टारगेट है, हम लोग को ये गोल अचीव करना है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि हम लोग को टारगेट यहाँ पर हम लोग को मतलब ये टारगेट तक हम लोग को करना है। तो फोर्थ, रेलिवेंट, अलाइन गोल्स विथ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो रेलिवेंट में ये होता है, मतलब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसके बाद गोल्स अलाइन करते हैं हमारे जो हमारा ब्रांड या बिजनेस है उसके रिगार्डिंग। हम लोग एक गोल अलाइन करते हैं उस ऑब्जेक्टिव में, जो हम लोग का ब्रांड या बिजनेस के थ्रू, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हम लोग का है, तो उसके लिए हम लोग गोल अलाइन करते हैं कि क्या गोल है क्या नहीं, ये सब। नेक्स्ट, लास्ट, टाइम बाउंड, सेट डेडलाइंस फॉर गोल अचीवमेंट। फिर हम लोग एक डेडलाइन सेट करते हैं। अब अगर हम लोग अगर हम लोग मतलब कोई भी काम पे लिमिट नहीं करेंगे तो हम लोग ढीले पड़े रहेंगे, अरे हाँ आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों, ऐसे चलता रहेगा। बट अगर हम लोग वहाँ एक डेडलाइन कर देंगे कि हम लोग यहाँ तक का, मतलब इस तारीख तक हम लोग को ये गोल अचीव करना है, तो हम लोग वही चीज करेंगे कि हम लोग एक डेडलाइन सेट कर लेते हैं कि हम लोग को इस डेट तक ये गोल अचीव करना है। So let's go to the next slide. चूज द राइट प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि सही प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए, मतलब कि जो भी हमारा बिजनेस हो या पोस्ट हो या कंटेंट हो, अब उसको मतलब उसके रिगार्डिंग हम लोग को कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना स्टार्ट करना है बिजनेस या फिर कंटेंट हम लोग को अपलोड करनी है। तो अब हम लोग वो जानते हैं। पहला क्या है? आइडेंटिफाई ऑडियंस। हम लोग पहले अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादा टाइम ऑनलाइन नो वेयर योर टारगेट ऑडियंस स्पेंड्स देयर टाइम ऑनलाइन, मतलब वो लोग किधर ज्यादा अपना टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। तो हम लोग वो टारगेट जानेंगे, मतलब ऑडियंस का वही जानेंगे कि हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। प्लेटफॉर्म चॉइसेस। तो अब हमारे पास ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है, चॉइसेस है आपके लिए। जैसे कि टिकटॉक, जो कि अभी बंद हो चुका है, वो जेन जी के लिए था, शॉर्ट वीडियोस के लिए था, अभी तो बैन है इंडिया में।
जेंजी और शॉर्ट वीडियो, मतलब उस पर जेंजी लोग अपलोड करते थे वीडियोस, अपने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते, मतलब वो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड के लिए प्लेटफॉर्म है जेंजी लोगों के लिए। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जैसे मिलेनियल्स, विजुअल कंटेंट, मतलब कि विजुअल कंटेंट अपलोड करने के लिए, फिर हम जैसे लोगों के लिए, जैसे हम जैसे लोगों के लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है। विजुअल कंटेंट मतलब कि आंखों आंख देख सके वो कंटेंट, से वीडियो बनाना, रील बनाना, पोस्ट करना, लाइव आना, ये सब ऐसा अगर कंटेंट आप लोग अपलोड करना है तो आप इंस्टाग्राम को प्लेटफॉर्म को चूज करिए। थर्ड क्या है, फेसबुक, ब्रॉड ऑडियंस कम्युनिटी। तो फेसबुक पे हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, मतलब फेसबुक उस चीज के लिए जहाँ पे हम लोग को कम्युनिटी कम्युनिटी चाहिए, मतलब एक ग्रुप चाहिए या फिर ऑडियंस थोड़ा, वहाँ पे ऑडियंस भी मतलब एजेड टाइप ही ज्यादा लोग रहते हैं, थोड़ा हम जैसे लोग भी थोड़ा एजेड, जैसे कि हम लोग मम्मी पापा टाइप, जैसे हम लोग के जो लोग हैं उनके जैसे रहते हैं। तो फेसबुक मेन बात फेसबुक कम्युनिटी के लिए होता है, कम्युनिटी बिल्डअप के लिए होता है। अगर आपको कोई भी उस कंटेंट से रिलेटेड आपको एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी है तो आप उसके लिए फेसबुक चूज करिए। ओके। लिंक्डइन, प्रोफेशनल्स बी टू बी। तो लिंक्डइन उसके लिए मतलब प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि आपको बिजनेस, मतलब आप बिजनेसमैन हो या फिर प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, बिजनेस के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, ये सब आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ कंटेंट करना है, अपना बिजनेस करना है, तो आप उसके लिए लिंक्डइन प्लेटफॉर्म यूज करिए, चूज करिए, सॉरी। ट्विटर, न्यूज, रियल टाइम अपडेट्स। तो ट्विटर में क्या होता है, जिसमें हम लोग न्यूज देखते होते हैं कि आज इसने ये ट्वीट किया, आज इसने ये ट्वीट किया, तो उसमें बेसिकली ज्यादा न्यूज होते हैं या फिर रियल टाइम अपडेट्स कि आप अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये सब उसमें होता है ट्विटर में, ट्विटर वाले प्लेटफॉर्म पे। फोकस क्या करना है, स्टार्ट विथ 1 to 3 प्लेटफॉर्म्स फॉर बेसिकल्स। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना होता है एक या एक से, मतलब 1 से 3 तक, 1 2 3 कोई प्लेटफॉर्म आपको स्टार्ट कर होता है, ताकि आपको एक बेस मालूम पड़ सके कि आपका कंटेंट या फिर आपका जो भी बिजनेस हो या कंटेंट हो वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ज्यादा उसकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, ज्यादा लीड्स आ रही है, ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसलिए आप एक या दो या तो तीन प्लेटफॉर्म बेसिकली स्टार्ट किया करिए पहले। ओके। कंटेंट प्लानिंग, फ्री टूल्स टू यूज। तो बेसिकली अब हम लोग आपको एक कंटेंट, मतलब आपका एक है कि अब मुझे आज के दिन ये कंटेंट अपलोड करना है, आज के दिन ये, आज के दिन ये, कल ये, परसों ये, ऐसे। तो उसके यहाँ पे कंटेंट प्लान करते हैं, मतलब एक कंटेंट प्लानिंग बनाते हैं, चार्ट होता है, आप उसमें करते हैं कि मंडे को ये करना है, इस डेट में ये करना है, उसमें हैशटैग ही लगाना है, मतलब ऐसे ऐसे ये सब करना है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको फ्री टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं। ओके। इसमें आप बना सकते हैं, अपनी कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है नोशन, ऑर्गेनाइज कैलेंडर्स, ब्रेनस्टॉर्म एंड ट्रैक प्रोग्रेस कोलैबोरेटिवली, प्रोग्रेस कोलैबोरेटिवली। तो इसमें हम लोग नोशन एक ऐसा ऐप है जिसमें हम लोग कैलेंडर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, ये सब मतलब उसमें हम लोग बेसिकली कैलेंडर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो नोशन एक ऐप होता है। ओके। सेकंड क्या है, गूगल शीट्स, शेड्यूल पोस्ट विद कलर कोडेड स्प्रेडशीट्स एंड ट्रैक परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये क्या है, गूगल शीट्स में आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कलर कोड के साथ, स्प्रेडशीट बना सकते हैं और एक परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आपको जो कंटेंट है वो आपने अपलोड किया, उससे क्या हुआ, क्या मिला, वो सब आप उसमें लिखेंगे, तो आप उससे परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं थ्रू स्प्रेडशीट्स। ट्रेलो, थर्ड ऐप है ट्रेलो, मैनेज कंटेंट वर्कफ्लो विजुअली विद कार्ड्स एंड डेडलाइंस। तो ट्रेलो एक ऐसा ऐप है जो कंटेंट का वर्कफ्लो मैनेज करता है विजुअली, मतलब वो आपको आपको देखता है, दिखाता है, वो मैनेज करता है कंटेंट को कार्ड और डेडलाइन के साथ, कि जैसे कि आपका आज डेडलाइन होता नहीं कि कल मुझे ये पोस्ट करो, तो यही सब डेडलाइन होती है, तो वो वही सब देखते हैं कि आपने पोस्ट किया है इस डेडलाइन तक कि नहीं, यही सब वो मैनेज करता है। तो ये आप कह रहे हैं 3 टूल, एक नोशन, एक गूगल शीट्स, एक ट्रेलो, जिसमें जो आप कंटेंट प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कंटेंट प्लानिंग टिप्स। तो अब आप कंटेंट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, क्या बनाना है, कल क्या करना है, आज क्या करना है, तो उसकी कुछ टिप्स हैं जिससे आप थोड़ा अच्छा कंटेंट प्लान बना सकते हैं, कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टिप है 4 पिलर्स,
फोकस ऑन एजुकेशनल, प्रमोशनल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। तो पहला ये है कि आप बेसिकली ज्यादातर फोकस करिए एजुकेशनल में, प्रमोशनल में या फिर एंटरटेनिंग कंटेंट में। आपको बेसिकली ये फोकस होना चाहिए कि बेसिकली या तो आप एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, या तो प्रमोशनल या तो एंटरटेनिंग। इससे ऑडियंस ज्यादा एंगेज होती है, ज्यादा आपको देखेगी, ज्यादा आपके एंगेजमेंट वीडियो लीड्स मिलेगा। सेकंड क्या है? सेकंड टिप है रिसर्च ट्रेंड्स। स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन योर नीच। तो अब आपने कंटेंट डाल दिया, अब आप हमेशा उसको डालते रहा करिए, मतलब आप अपडेट रहा करिए। मतलब ऐसा है कि स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन योर नीच, मतलब कि सॉरी सॉरी सर मैं गलत थी। इट मीन्स कि हाँ, जो आपका नीच है, मतलब जो आपने नीच चूज किया है, जो आपका है, जो फैशन हो या फिर खाना हो, जो भी हो, अब उससे रिलेटेड जो टॉपिक अभी ट्रेंड पे चल रहा है, तो आप उस पर अपडेट रहिए। ताकि आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे तो उससे ज्यादा आपको लीड मिलेगी, एंगेजमेंट होगा, ये सब आपका मिलेगा। तो उससे आपको जल्दी से जल्दी व्यूअर्स मिलेंगे, जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स आएंगे, जल्दी से जल्दी कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए अपडेट रहा करिए। Repurpose content, transform blogs and videos into social posts। तो फिर ये होता है कि जो आपके ब्लॉग्स हैं या वीडियोस हैं उसको आप वो सोशल पोस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे कि ब्लॉग आपने बनाए हैं या फिर वीडियोस किए हैं तो उसका सोशल पोस्ट करके एक सोशली पोस्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए। इससे लोग एंगेज भी होंगे, देखेंगे भी और लाइक भी करेंगे, और इससे आप ही का फायदा है कि कस्टमर्स आएंगे। बैच क्रिएशन, क्रिएट कंटेंट और टू सेव टाइम। फिर आप कंटेंट बनाए रहा करिए, मतलब आज बनाया, कल का भी थोड़ा बहुत बनाइए, ताकि आपके पास टाइम से, मतलब बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, ताकि एंड टाइम भी सेव हो। ये नहीं कि आज बनाया फुर्सत बैठ गया, ऐसा नहीं। कंटेंट आप बनाते रहेगा ताकि आपका टाइम कल का परसों का सेव होता रहे, सेव होता। अगर आप जस्ट फ्री हैं तो कंटेंट बना लीजिए, बट बनाइए ताकि जो आपको कल जो अगर टाइम मिले तो आप उसमें कुछ आपको कंटेंट कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब अच्छा और बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब आप कंटेंट बना रहे हैं तो उसके लिए कैसा कंटेंट होना चाहिए, किस मतलब कैसा क्या, तो वो सब इसमें लिखा है। यूज हाई क्वालिटी विजुअल्स। आप एच डी क्वालिटी विजुअल्स यूज कीजिए, हाई क्वालिटी, कोई ब्लर नहीं, कुछ नहीं, एकदम एच डी क्वालिटी। फर्स्ट सेकेंड सॉरी, राइट कंपेलिंग कैप्शंस। आप कैप्शन बहुत अच्छा लिखिए, मतलब उस कंटेंट के हिसाब से, ताकि लोग पढ़ें, क्योंकि कुछ लोगों को कैप्शन भी अच्छा लगता है। अब ऐसे करिए। ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर प्लेटफॉर्म। अब आप कंटेंट, मतलब अगर इंस्टाग्राम विजुअल्स के लिए तो आप उस पर वैसे तो वैसे पोस्ट करिए, लिंक्डइन बिजनेस के लिए तो आप उस पर वैसे पोस्ट करिए। तो आप ऐसे अपने कंटेंट को हर उस हिसाब से, हर उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहिए। यूज रेलिवेंट हैशटैग्स। हैशटैग रेलिवेंट होना चाहिए, जो बेसिकली चल रहा है, ये नहीं कि बहुत हैशटैग्स आप यूज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने कंटेंट के हिसाब से आप हैशटैग यूज करें। अगर नेचर है तो नेचर के हिसाब से जो भी हैशटैग आपका होता है, जो ज्यादा से ज्यादा सर्च होता है, उस टाइप का हैशटैग आप यूज करिए। नो बॉट हैशटैग, आई रिपीट, एंगेज विद ऑडियंस। अब आपके पास कमेंट आ रहा है, ये सब तो आप कमेंट पर रिप्लाई दीजिए। आप जितना ज्यादा ऑडियंस से एंगेज होगी उतनी ही आपका फायदा होगा, उतने इंसान भी आपको पसंद करेगा कि हाँ ये इंसान, मतलब ये इंसान इंटरेस्ट है अपने पोस्ट के रिगार्डिंग, अपने लोगों के रिगार्डिंग। उतना ही ज्यादा वो इंसान आपको रियल भी समझे कि हाँ ये एक रियल प्रोफाइल है। आप उसके मतलब एक आपका एक पॉजिटिव कैरेक्टर उस इंसान के सामने आपका बनेगा, नहीं आपको फायदा रहेगा। उसमें वो आपको फॉलो भी किया रहेगा, लाइक भी करता रहेगा, कमेंट भी करता रहेगा, इन फ्यूचर अपने लोगों को बताता रहेगा, तो इसका आप ही का गेन है। ट्रैक, एनालाइज, ऑप्टिमाइज। ट्रैक करिए, एनालाइज करिए और फिर ऑप्टिमाइज करिए। पहला है मॉनिटर मैट्रिक्स। ट्रैक रीच, एंगेजमेंट एंड ट्रैफिक। रीच को ट्रैक करिए, अपने एंगेजमेंट को ट्रैक करिए, ट्रैफिक को ट्रैक किए। उससे आप ही को मालूम चलेगा कितने ऑडियंस आपके एंगेज हो रही है, कितना आपको रीच आ रही है, कितनी आपको ट्रैफिक आ रही है, कितना आपको ट्रैफिक आ रही है। ओके। यूज एनालिटिक्स। लेवरेज प्लेटफॉर्म टूल्स लाइक फेसबुक इनसाइट्स। अब आप अपने फेसबुक के इनसाइट्स को आप देखते रहा करिए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इन सबके इंसाइट्स को आप देखते रहा करिए, ताकि आपको मालूम चलेगा
कि आपकी कितनी प्रोफाइल विजिट हो रही है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, इससे आपके को फायदा रहेगा। और आप किस हिसाब से और कितने किस टाइम पे आपके ऑडियंस अवेलेबल होती है, तो आप उसी टाइम पे अपना पोस्ट करेंगे, उतने आपको लाइक मिलेगा, सब कुछ लाइक शेयर पे शेयर होगा, उतने फैलेगा, उतने आपका कंटेंट अच्छा होगा। आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स, फोकस ऑन सक्सेसफुल कंटेंट टाइप्स। अब आप फिर अपनी कंटेंट बना रहे हैं, उसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सा कंटेंट ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, तो आप उस टाइप का कंटेंट अपलोड किया करिए, क्योंकि आपके ऑडियंस उस टाइप के कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रही है, ज़्यादा पसंद कर रही है। तो आप उस टाइप मतलब वैसे कंटेंट को आप डालिए, उस टाइप की कोई बता नहीं, बस उस टाइप के कंटेंट जो आपको ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। एडजस्ट स्ट्रैटेजी, मेक डेटा ड्राइवन चेंजेस रेगुलरली। डेटा ड्राइवन को चेंज करा करिए रेगुलर, मतलब स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत चेंज करा रहा और करिए, अपना करिए पोस्ट का जो स्ट्रैटेजी होता है वो तो अपना एडजस्ट दिन के हिसाब से, फिर वीक के हिसाब से, वीक के हिसाब से आप इसको रेगुलरली भी चेंज कर सकते हैं, फिर ऑन योर चॉइस। एक्सपेरिमेंट विद फॉर्मेट एंड पोस्टिंग टाइम। अब आप कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करिए करिए फॉर्मेट्स के साथ और पोस्टिंग टाइम के साथ, अगर आपने 1 बजे पोस्ट किया ये हुआ, आपने अब यही चीज 6 बजे पोस्ट करी, तो आपको ये इतना एंगेजमेंट और इतना रीच आ रहे, तो आप ऐसे ही देखते रहते हैं, ये थोड़ा इधर उधर पोस्ट करके फॉर्मेट थोड़ा चेंज करें, तो आपको इससे ये मालूम चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट कौन सा टाइम आपको सक्सेस दे रहा है आपके कंटेंट को। तो ये आपका ट्रैक एनालाइज में ऑप्टिमाइज। सो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। तो आज का आपका ये था कि आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे आपको कंटेंट बनाना है, किस टाइप कंटेंट में क्या करना है, कैसे हैशटैग यूज करना है, ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ये सब आपको स्लाइड में दिया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर मेरे एक्सप्लेन करने में कुछ भी गलत हो या फिर कुछ समझ ना आया हो, आप कमेंट नीचे कमेंट पे जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो नीचे कमेंट जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और आपका भी कुछ सजेशन हो कि आपको उस टॉपिक पर स्लाइड्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो आप ये ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो मेरे कमेंट पे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे इंतजार कीजिए।